गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। फिर वो सब बातें मुख से निकली उनके। गुरुवार का दिन, ब्राह्म मुहूर्त, ये शरीर जमीन पर ईशान्य दिशा में, ईशान्य कोना में मस्तक, बाकी का शरीर जमीन से सटकर फिर भी बाई ओर मुड़ा हुआ, झुक गया हुआ। सर थोड़ा सा ऊंचा उठा है। अब कहती है आगे का नहीं आ रहा। भाई जी सोचते हैं कि सब बता रही थे, अभी आगे का नहीं आ रहा। यही तो विशेषता है। वहां जो हमेशा कहती थी जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे, ये हमारी त्रुटि है कि हम ठीक ढंग से उनसे बात निकाल नहीं पाते हैं। वो छुपा नहीं रही है, हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में जरूर आती है। हाँ, ये गुरुवार का दिन, ब्राह्म मुहूर्त आदि, ये बाद में भी किसी ने दीदी मान्य तो किसने बताया होगा, ठीक है। फिर भी जो स्थिति वो बता रही है, इससे पता चलता है कि जन्म क्षण का पूर्ण भान इसमें है, पूर्ण होश है इसमें, इनमें। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें बताया है वो बता रही है, नहीं। किसी के भी मुंह से इसके संबंध में कुछ जान नहीं पाए भाई जी, अथवा अन्य कोई, वो अभी ज्ञात हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इनके स्मृति में पूर्ण रीति से वो सब बातें हैं। यानी हमारे समझ के लिए हम उसे स्मृति कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण जागृति ही है। स्मृति उसकी हो जाती है, स्मरण उसका होता है। विस्मर हो गया उसका स्मरण। लेकिन इनका भान शुरू से लेकर हम जब पूछते तब तक अक्षुण्ण है ये भान। फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में कई दिन बाद फिर बता रही थी कि शरीर की खुड़ी मां उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, यानी पिता की चाची। तो कहते कि उनका मकान पास में ही, वो आई और उन्होंने इस शरीर को उठा के गोदी में लिया। अब कहती है और कोई था नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कम से कम कोई एक परिचारिका के रूप में कोई होनी ही चाहिए ना। नहीं, फिर ये शरीर जमीन पर लेटा है,
उसे उठा के गोदी में लेती है। यहां स्पष्ट उल्लेख इस बात का नहीं है, लेकिन अनुमान इस बात का कर सकते हैं, बच्चे के जन्म के बाद नाल विच्छेदन तो करना ही पड़ता है। नाल विच्छेदन है ही नहीं, उसका उल्लेख ही नहीं है, दूसरा कोई था नहीं, सिर्फ एक खुड़ी मां, वो भी देखती है, उसे उठा के गोदी में लेती है, उसने ही नाल विच्छेदन किया, ये भी नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि जिस प्रकार कौशल्या के सामने प्रभु रामचंद्र आविर्भूत हो गए हैं, देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए हैं, उसी प्रकार मां आविर्भूत हो गई है। कोई दाई नहीं, अन्य जाति के कोई व्यक्ति नहीं। मां का कथन देखो क्या क्या है, अन्य जाति के कोई व्यक्ति नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अन्य जाति की जो ब्राह्मण नहीं है आदि आदि, लौकिक दृष्टि से वो अर्थ होता है, लेकिन मां का कथन कभी भी लौकिक दृष्टि से लेना ही नहीं। अन्य जाति का माने जीव, भगवान उससे अन्य जाति का जीव, परमात्मा जीवात्मा। तो जीवात्मा कोई नहीं था, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि दीदी मां भी सामान्य जीव नहीं है, परमात्मा भाव में पूर्णतः जो विलीन हो चुकी है, इसीलिए दूसरा अन्य जाति का कोई नहीं था। दीदी मां थी वहां, ठीक है, फिर भी वो अन्य जाति की नहीं, अपने जाति की है। फिर आगे कहती है कि ये खुड़ी मां जो है, अब थोड़ी उम्र में बूढ़ी है, अत्यंत श्रद्धालु है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाली है, आचार निष्ठ है, सब कुछ है। सिर्फ इस शरीर के आविर्भाव के संबंध में वो ही जानती है, मां कहती है, अन्य कोई नहीं। तो यहां दीदी मां भी परमात्मा भाव में स्थिर हुई है, अपने ही जाति की है, उस समय अन्य जाति की कोई नहीं, सिर्फ खुड़ी मां। तो खुड़ी मां भी जीव है, फिर भी ऐसी है कि जो पूर्ण रीति से जीव भाव में नहीं है, उठा के गोदी में लिया है, माने परमात्मा के संग है, एक तो परमात्मा के जाति का, नहीं तो परमात्मा का संगी। अगर वो रहेगा ना, तब उसे ज्ञान हो जाएगा आविर्भाव कैसा हुआ है। ये जो मां कह रही है यहां कि सिर्फ वो ही जानते हैं शरीर के आविर्भाव के संबंध में, इसका मतलब सिर्फ दिखा देती है ये। अगर कोई उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा ना, तब भी उसे रहस्य मालूम हो जाएगा शरीर कैसा आविर्भूत हुआ।
नहीं तो मालूम होगा ही नहीं, इसलिए कहती है नहीं आ रहा। हम बजा नहीं सकते हैं, इसीलिए सुन नहीं पाएंगे। बजाएंगे भी कैसे? कैसे बजाना हमें मालूम ही नहीं है, तो कैसे बजाएंगे? मां के उद्गार स्पष्ट रीति से दिखाते हैं कि अगर उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तभी जन्म का रहस्य मालूम हो जाएगा। सिर्फ वो ही खुड़ी मां बस। तो यहां ये बात पूर्ण रीति से हम देखते हैं कि अत्यंत अलौकिक रीति से मां का आविर्भाव हुआ है, सामान्य रीति नहीं। इस बात के ऊपर कई आलोचना हो चुकी है। उसमें से एक शंका इतनी दृढ़ता से अनेकों से पूछी गई है। कहते हैं अगर अलौकिक रीति से मां का आविर्भाव हुआ, मान लिया, फिर भी दीदी मां को जब ये एहसास हुआ कि वो तेज अपने उदर में प्रविष्ट हो गया और मैं गर्भवती हो गई, उसके बाद गर्भवती के लक्षण भी उनके ऊपर आए हैं, अत्यंत तेजस्वी हो गई है, और भी दूसरों को भी ये गर्भवती है ये मालूम पड़ता है। जैसे जो उदर का आकार बढ़ जाएगा आदि आदि, तो वो सब लक्षण मौजूद है। तो ये कैसे फिर? ये भी एक तर्क दृष्टया अच्छी शंका है। उसका निराकरण शास्त्रीय दृष्टि से ही होता है। श्रद्धा की दृष्टि से तो निराकरण की जरूरत है ही नहीं कि हाँ उत्पत्ति लय करने वाले भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र दृष्टया, वैज्ञानिक दृष्टया भी इसका निराकरण हो सकता है। अब वो लेडी डॉक्टर नहीं है, पुणे में थी, फर्ग्यूसन रोड पर उनका दवाखाना था, बड़ी जानी मानी थी, गायनाकोलॉजिस्ट ही थी। कुछ कारणवश उनसे मुलाकात हो गई थी, परिचय हो गया था, और गायनाकोलॉजिस्ट है ये जान गए। तब हमने पूछा कि हमारे मन में एक प्रश्न है, आपसे पूछेंगे, तुम्हारे गायनाकोलॉजी की दृष्टि से इसका हमें जवाब दो। हम शंकित नहीं हैं। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां। अगली बार मिलेंगे। जय मां।